ओम एक ओम सतगुर प्रसाद आत्म श्रीमद् भागवत जी का स्कंद पहला 7वां अध्याय। नारद मुनि का व्यास जी से 4 श्लोक का हाल कहना और तप करना वेद व्यास जी का बद्री केदार में जाकर और श्रीमद् भागवत पुराण का बनाना। सूत जी ने सुनकाद कर ईश्वरों से कहा, नारद मुनि अपने पिछले जन्म का फल वेद व्यास जी से कहकर बोले, हे व्यास जी, हमने 4 श्लोक ब्रह्मा से और ब्रह्मा ने नारायण जी से सुने हैं। सो तुमको चाहिए कि वही 4 श्लोकों की कथा विस्तार पूर्वक वर्णन करो। परमेश्वर की माया केवल मनुष्य तन में मालूम होती है। पशु पंछी आदि को सिवाय खाने और भोग करने के दूसरा काम नहीं रहता। जो कोई मनुष्य का तन पाकर परमेश्वर का भजन और सिमरण करेगा, उसका जन्म लेना सफल है। और जिसने यह तन पाकर नारायण जी का सिमरण और ध्यान नहीं किया, वो मनुष्य 84 लाख जून में जन्म लेकर बड़ा दुख पावता है। फिर नारद मुनि जी ने वेद व्यास जी को 4 श्लोक का अर्थ अच्छी तरह से समझाकर कहा कि हे व्यास जी, तुमको चाहिए कि पहले परम ब्रह्म परमेश्वर के चरणों का ध्यान करो। जब तुम्हारा अंतःकरण पवित्र होकर वैकुंठनाथ का चमत्कार तुम्हारे हृदय में आवे, तब तुम गुण और उस्तत नारायण जी की वर्णन करना। ये बात कहकर नारद मुनि वहां से विदा हुए। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले, हे ऋषिश्रो, नारद जी धन है जिन्होंने संसारी जीवों के कल्याण वास्ते वेद व्यास जी को उपदेश दिया। जब नारद मुनि जी की इच्छा हुई, तब उन्होंने ये उपदेश दिया। जब नारद मुनि की शिक्षा से व्यास जी सरस्वती नदी में स्नान करके बद्री का आश्रम में जो श्रीनगर पहाड़ की तरफ है, वहां जाकर परमेश्वर के ध्यान में लीन हुए और कहने लगे, जो मेरी क्या समर्थ है जो उस परमेश्वर की महिमा और गुण वर्णन कर सकूं। उस समय एक तेज आद ज्योत का उनके हृदय में चमका। तब व्यास जी ने परमेश्वर की कृपा से उस्तत करने की समर्थ पाकर उन 4 श्लोक को जो नारद मुनि से सुने थे विस्तार पूर्वक लिखा और उसका नाम श्रीमद् भागवत रखकर अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, जिसके पढ़ने और सुनने से संसारी माया छूट जाती है। पीछे से उसका हाल कहा। पीछे से उसका हाल कहा जाएगा। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब कुरुक्षेत्र में 18 खूनी दल पांडव और कैरवों का इकट्ठा हुआ,
18 दिन तक बड़ा युद्ध हुआ और बहुत मनुष्य सूरवीर हाथी घोड़े मारे गए। और भीमसेन ने अपनी गदा से धृतराष्ट्र के सब पुत्रों को मारा और राजा दुर्योधन की जंगा तोड़कर उसके पृथ्वी पर गिरा दिया। और महाभारत होने से पहले जिस समय दुर्योधन ने राजा युधिष्ठिर से सब धन और द्रौपदी उसकी स्त्री को छल करके जुए समय जीत लिया और उसने द्रौपदी के सिर के बालों को खींच के इस अनीत से अपनी सभा बुलाकर उससे कहा कि तू हमारे पट्टों पर आन के बैठ। उसी समय भीमसेन ने मन में प्रण किया था कि श्याम सुंदर की कृपा होगी तो मैं तेरी जंगा अपनी गदा से तोड़ूंगा। तो श्री कृष्ण जी की कृपा से भीमसेन ने अपना प्रण पूरा किया। जिस समय दुर्योधन का लक टूटा हुआ घायल और अकेला रणभूमिका में पड़ा था, उस समय अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र उसके पास आनकर बोला, हे दुर्योधन, हम तुम छोटे छोटे इकट्ठे खेलते थे, सो तुमको शत्रुओं ने इस दुर्दशा को पहुंचाया है। हमको जो आज्ञा दो सो करे। दुर्योधन यह बात सुनकर अश्वत्थामा से बोला, मैं अपने जंगा टूट जाने और मारे जाने सब भाई और बेटों और सेनापतियों की कुछ चिंता नहीं करता। जितना खेद मुझे पांडवों के जीत जाने का है और राज करने का है, सो तुम्हारे रहते हमारे शत्रु राज करें, इस बात की तुमको भी लज्जा चाहिए। ये बात सुनकर अश्वत्थामा बोला, आप जो कहे, तो आज रात को मैं जाकर सोते हुए पांचों भाई पांडवों का सिर काट कर तुम्हारे पास ला दूंगा। यद्यपि सोए हुए मनुष्य को मारना बड़ा पाप है, परंतु तुम्हारी प्रसन्नता के वास्ते हम ऐसा करेंगे। दुर्योधन ने कहा, जो तुम उनका सिर काट लाओ तो तुम्हारा बड़ा उपकार मानेंगे। ये बात सुनकर अश्वत्थामा वहां से चला गया और उसके पहुंचने से पहले ही श्री कृष्ण जी महाराज अंतर्यामी ने जाना कि आज रात को अश्वत्थामा पांडवों के सिर काटने वास्ते आवेगा। इस वास्ते वैकुंठनाथ ने संध्या समय पांडवों से कहा कि आज रात्र को पांचों भाई अपने डेरे में ना रहे। सरस्वती नदी किनारे दूसरा डेरा खड़ा करके सोवे और सब लोगों को इसी डेरे में रहने दे। इसीलिए पांचों भाई उस रात को दूसरे डेरे में जाकर सोए थे और अश्वत्थामा ने उसी दिन अंधेरी रात में पांडवों के सिर काटने की इच्छा रखकर कृपाचार्य से संपत्ति पूछी। उन्होंने इस अधर्म करने को बहुत मना किया, पर अश्वत्थामा ने महादेव जी के वरदान के घमंड में कृपाचार्य का कहना ना माना। पहर रात रहती कृत्या को साथ लिए हुए पांडवों की सेना में चला गया और उसी वरदान के प्रताप से रुद्र स्तोत्र पढ़कर उसने चारों तरफ सेना को आग लगा दी और पांडवों के पहले डेरे में जाकर द्रौपदी के पांचों पुत्रों का सिर काट लिया, जो उस डेरे में युधिष्ठिर आदि पांचों की सैया पर सोए हुए थे। और प्रातः समय दुर्योधन के पास लाकर कहा कि हम पांचों भाई पांडवों का सिर काट लाए
राजा दुर्योधन ने यह बात सुनकर बहुत प्रसन्नता व्यक्त की और एक एक का सिर अपने हाथ से लेकर दबाने लगा। तब भीमसेन का सिर बदलाकर अश्वत्थामा ने दुर्योधन के हाथ में दिया। तब दुर्योधन ने उससे कहा कि ये सिर भीमसेन का ना होगा, उसका सिर ऐसा है जो मेरे दबाने से टूट जाए। इसलिए मुझको मालूम होता है कि तू द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर काट लाया है जो पांडवों के रूप के समान थे। इन बेचारे लड़कों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? इन बेचारे लड़कों को तैने बिरथा ही मारकर हमारे वंश का नाश किया है। जब ये बात समझकर दुर्योधन को चिंता प्राप्त हुई, हर्ष होने के उपरांत तब वो उसी क्षण मर गया। उसकी जन्मपत्री में लिखा था कि उसका मरना हर्ष और शोक से होगा। वही बात आगे आई। सो अश्वत्थामा दुर्योधन का मरना देखते ही अर्जुन और श्री कृष्ण जी के डर से इस तरह अपने प्राण लेकर वहां से भागा, जिस तरह सूरज देवता महादेव के डर से भागे। उसका हाल विष्णु पुराण में इस तरह लिखा है कि शिव जी ने सुमाली दैत्य को एक रथ बहुत उत्तम और वेग से चलने वाला तेज मान दिया था। शिव जी महाराज ने सुमाली को एक रथ दिया था जो बहुत उत्तम और वेग से चलने वाला था और तेजवान था। जब सुमाली ने सूरज के पीछे अपना रथ चलाया, तब उस रथ के प्रताप से जहां जहां सूरज रात करते थे वहां दिन बना रहता था। जब सूरज ने ये हाल देखा तो बड़े क्रोध से उसे मार गिराया और सुमाली महादेव जी की शरण आकर पुकारा। उस समय भोलानाथ ने सुमाली की सहायता करके सूरज का पीछा किया। जब सूरज देवता महादेव के डर से भागे, तब शिव शंकर ने त्रिशूल मारकर सूरज का रथ कांसी जी में गिरा दिया। उसी जगह पर लीलारक तीर्थ हुआ। जब द्रौपदी ने बेटों के सिर काटने का हाल सुना, तब उसने अति प्रलाप करके यह सुगंध खाई कि जब तक अश्वत्थामा नहीं मारा जाएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, तब तक मैं अन्न जल नहीं खाऊंगी। जब राजा युधिष्ठिर और अर्जुन आदि 5 भाई ये हाल सुन के बहुत रोने लगे, तब द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि अश्वत्थामा का मरना अपने अधीन समझो। मैंने ये सुगंध केवल तुम्हारे भरोसे पर खाई है, जैसा उचित जानो वैसा करो। ये वचन सुनकर अर्जुन ने द्रौपदी से कहा कि तू धीरज रख, मैं अश्वत्थामा का सिर काट कर तुझे लाकर देता हूँ। तुम उसी सिर पर खड़े होकर स्नान करना, तब मेरे कलेजे का दाह मिटेगा। इस तरह द्रौपदी को समझाकर तुरंत अर्जुन ने गंडीव धनक हाथ से उठा लिया और रथ पर चढ़कर श्री कृष्ण जी से कहा, जल्दी रथ को चलाइए। श्याम सुंदर ने ऐसे वेग से अर्जुन का रथ आंका कि अश्वत्थामा के निकट जा पहुंचा। तब अश्वत्थामा ने रथ को देखकर ब्रह्मास्त्र से जो ब्रह्मा ने उसको दिया था अर्जुन पर छोड़ा और वो ब्रह्मास्त्र आग के समान जलता हुआ अर्जुन की तरफ आया।
अर्जुन ने मुरली मनोहर से पूछा, ये कैसी अग्नि हमारी तरफ दौड़ी चली आती है? तो श्याम सुंदर बोले, ये आग ब्रह्मास्त्र की है जो अश्वत्थामा ने चलाया है। तू भी अपना ब्रह्मास्त्र ऊपर चलाए कि दोनों अस्त्र आपस में लिपटे और वो आग तेरे पास ना पहुंच सके। और अश्वत्थामा ने जो अपना अस्त्र चलाया है वो बुलाने की समर्थ नहीं रखता, और तू चलाना और फिर बुला लेना दोनों मंत्र जानता है। ये बात सुनकर अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। तब वो दोनों ब्रह्मास्त्र मिलकर आपस में लिपट गए। अर्जुन का ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा को नहीं छोड़ता था। कि वो अस्त्र अर्जुन के पास पहुंच सके। जब थोड़ी देर तक दोनों अस्त्र आपस में लिपटे रहे, तब श्याम सुंदर ने अर्जुन से कहा कि तू जल्दी मंत्र पढ़कर दोनों अस्त्रों को अपने पास बुला ले, नहीं तो इस अग्नि से संसारी जीव जल मरेंगे। ये वचन सुनते ही अर्जुन ने मंत्र के बल से दोनों ब्रह्मास्त्र अपने पास बुला लिए और रथ दौड़ाकर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और अपने हृदय में दया और धर्म से विचार किया कि ये ब्राह्मण मेरे गुरु का बेटा है, मेरे गुरु का बेटा है, इसको मारना ना चाहिए। जब ये समझकर अर्जुन ने उसका सिर नहीं काटा, तब श्याम सुंदर अर्जुन को धर्म परीक्षा लेने वास्ते बोले, हे अर्जुन, अश्वत्थामा ने सोए हुए लड़कों का सिर काटा है, इसलिए अतताई हुआ और तुमने इसके सिर काटने का प्रण किया था, सो इसको मार डालो, जिससे द्रौपदी को संतोष हो। ये बात सुनकर अर्जुन ने कहा, महाराज आप सच कहते हैं, पर ब्राह्मण को मारना बड़ा पाप समझकर अभी इसका वध करना ना चाहिए। इसे बांधकर द्रौपदी के पास ले चले, जैसा वो कहे वैसा करना। जब ये बात सुनकर श्याम सुंदर ने मान लिया, तब अर्जुन हाथ और पैर अश्वत्थामा के बांधकर उसे द्रौपदी के सामने लाया। जैसे द्रौपदी हरि भगत अश्वत्थामा को बंधे हुए देखा, वैसे अपने धर्म और दया में रुदन करने लगी और श्री कृष्ण जी की बहुत स्तुति कहकर अर्जुन से विनय पूर्वक बोली, हे स्वामी, तुमने मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करी। आप इस ब्राह्मण के प्राण मारने से मेरे मरे हुए बालक भी नहीं जी सकते, इसलिए अश्वत्थामा को छोड़ दो, ये अपने कर्म का दंड पावेगा। परमेश्वर से पावेगा। अश्वत्थामा को छोड़ दो, ये अपने कर्म का दंड परमेश्वर से पावेगा। जिस तरह मैं अपने बेटों के मरने का सोच करती हूँ, उसी तरह कृपी नाम अश्वत्थामा की माता भी पुत्र मरने का दुख पावेगी, और इसके पिता से आपने धनुष विद्या सीखी है, इसलिए अश्वत्थामा को पूजा योग समझकर जल्दी छोड़ दीजिए, इसे बांध कर रखना उचित नहीं है। ये वचन द्रौपदी का सुनते ही राजा युधिष्ठिर और नकुल और सहदेव ने प्रसन्न होकर कहा, द्रौपदी सच कहती है। अश्वत्थामा के मारने के सिवाय ब्रह्म हत्या के क्या मिलेगा। जब ये बात द्रौपदी और युधिष्ठिर आदि की भीमसेन को अच्छी ना लगी, तब वो अपनी गदा पृथ्वी पर पटक कर अर्जुन से बोला, तुमने अश्वत्थामा के सिर काटने का प्रण किया था,
सो अपनी प्रतिज्ञा झूठी करनी ना चाहिए। और जो तुम ये कहते हो कि इसके मारने से ब्रह्म हत्या लगेगी, सो इसने ब्रह्म अंश और ब्राह्मण का कर्म नहीं किया। धर्मशास्त्र के ऐसा लिखा है कि जो कोई शरण आए हुए और सोते हुए को मारे, जा बालक और स्त्री का वध करे, जा शुदाई और बुढ़े और हरि भगत और परमहंस को मारकर दुख देवे, ऐसे मनुष्य को आतताई समझकर मारना और दंड देना राजे का धर्म है। उनके मारने का पाप नहीं होता। और 6 तरह के आतताई होते हैं। एक जो आग लगावे, दूसरा जो बिख दे में, तीसरा जो गुरु की आज्ञा ना माने, चौथा जो ब्रह्म अंश धर्म से लेवे, पांचवा जो ब्राह्मण और खत्री और वैश्य होकर मदरा पान पीवे, सीमा जो प्राण मारकर अपना कुटुंब पाले, उन लोगों को अवश्य मारना चाहिए। जब भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन विचारने लगा कि अब मैं क्या करूं, तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुना, तुमने जो प्रण किया है उसको पूरा करो और भीमसेन का वचन रखकर द्रौपदी का कहना मानो। और जो राजा युधिष्ठिर कहते हैं उनका भी वचन पालो। और वेद में ऐसा लिखा है कि ब्राह्मण को ना मारे, और जो अतताई है उनको मार डाले। इसलिए तुम ऐसी बात विचार कर करो जिसमें वेद और शास्त्र का वचन झूठा ना हो और सबकी प्रसन्नता रहे। ये बात सुनकर अर्जुन ने विचारा कि कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे अश्वत्थामा के प्राण बचे और मरने के बराबर हो जावे। ऐसा विचार कर अर्जुन ने अश्वत्थामा के सिर को मुंडवा डाला और अपनी तलवार की नोक से चीर कर एक मणि बहुत अच्छी जो उसके सिर में थी निकाल ली और अपने नगर के सिवाने से उसके बाहर निकलवा कर मरण तुल करके छोड़ दिया। ओ, 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 ओ